लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी दल एक मंच पर आए थे, लेकिन पहले मुंबई में हुई बैठक और फिर दिल्ली में हुई समन्वय समिति की बैठक के बाद से विपक्ष नकारात्मक कारणों की वजह से चर्चा में ज्यादा आया है। पहले मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच बात बिगड़ी। बाद में कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि मामला सुलझाने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि बात नहीं बनी और अब इसकी तस्दीक खुद उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। वो साफ स्वीकार कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की हालत ठीक नहीं है। देखा जाए तो अफसोस की बात यह है कि आज इंडिया अलायंस की थोड़ी हालत पतली है। थोड़े अंदरूनी झगड़े जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं जो शायद नहीं होने चाहिए, खासकर इन 4-5 रियासतों में जहां इलेक्शन हो रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान एक लड़ाई सामने आई और दोनों कहने लगे कि हम यूपी में तमाम सीटों पर लड़ेंगे, ये इंडिया अलायंस के लिए अच्छी बात नहीं है। देखा जाए तो दिल्ली में समन्वय समिति की बैठक के बाद इंडिया गठबंधन ने अपने लिखित बयान में सीटों के तालमेल पर तेजी से काम करने की बात कही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में सीटों के तालमेल से पहले सभी पार्टियों के अंतर्विरोध खुलकर सामने आए। इतना ही नहीं, 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन के घटक दल एक दूसरे के विरोध में उम्मीदवार उतार रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की ही बात करें तो कुल 92 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस उम्मीदवारों को चुनौती आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी या नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों से मिल रही है। इधर इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीएम राजस्थान में 17, छत्तीसगढ़ में 3 और मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं सीपीआई छत्तीसगढ़ में 16 तो राजस्थान में 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में संयुक्त विपक्ष के लिए जनता के बीच बीजेपी से मुकाबले का भरोसा जगा पाना सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आया है। स्वाभाविक रूप से जनता की आकांक्षा इंडिया गठबंधन से यह है कि 2024 में भाजपा मुक्त देश बने। उन्होंने यह कहा है, जो एक सकारात्मक संकेत है कि चुनाव परिणाम आने के बाद जो विभिन्न राज्यों का है, उसके बाद फिर हम लोग बैठेंगे और उसका सम्यक इससे कार्यनीति तय की जाए, जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अपदस्थ किया जा सके। लेकिन विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इसे नहीं देखा जाना चाहिए। ये 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के राज्यों की परिस्थितियां अलग होती हैं। कई राज्यों में बहुत सारे चीजें हैं, आपस में दल एक दूसरे के खिलाफ भी हैं, लेकिन वो सारी परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी। सीटों का बंटवारा हो जाएगा जब समय पर। यह बात सही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी से मुकाबले के लिए सबसे बड़ा दल है और कांग्रेस के रुख से साफ है कि पार्टी अपने किले में दूसरी पार्टियों को ज्यादा स्पेस देने के मूड में नहीं है। इसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश में जेडीयू ने 10 सीटों पर तो समाजवादी पार्टी ने 45 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। हालांकि कांग्रेस के नेता अब भी समाजवादी पार्टी को सीटें न देने के अपने फैसले को सही ठहरा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का यही रवैया इंडिया गठबंधन को महंगा पड़ रहा है। पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है और मैंने आपको मध्य प्रदेश के बारे में भी बताया था कि वहां पर समाजवादी पार्टी का कोई आधार नहीं है, जनाधार नहीं है और वहां पर वो लड़ने जा रहे हैं। उसका परिणाम आपके सामने है। अभी मेरी जानकारी में आया कि टीकमगढ़ के एक प्रत्याशी भक्ति तिवारी नाम है उनका, उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, वो समाजवादी पार्टी से उनको टिकट दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने, और वो आज समाजवादी पार्टी का टिकट लेकर वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर विलय कर गए। अभी मैंने सुबह सूचना देखी है। विपक्षी दलों में संख्या बल के लिहाज से देखें तो कांग्रेस के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी भी सबसे बड़ी पार्टी है। ममता भी इन दिनों गठबंधन में दिलचस्पी कम ही दिखा रही हैं। न उनकी ओर से बयान ही सामने आ रहे हैं, लेकिन बंगाल भी उन राज्यों में शामिल है जहां ममता कांग्रेस को ज्यादा मौका देने के मूड में नहीं है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव खुलकर कांग्रेस से अपनी नाराजगी दिखा चुके हैं, तो वहीं राजस्थान में राष्ट्रीय लोकदल ने भी 6 सीटों की मांग कर दी है।
ऐसे में इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग के पेंच और घटक दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के बीच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है और विपक्षी एकता सवालों के घेरे में है। चुनाव आज तक।